अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिकअप साइंस एकेडमी। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट की हुई है फ्रॉम एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 बुक। और स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बायोलॉजी के साथ एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट डेवलप हो, तो हर वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक क्लास में देखें और लेक्चर्स को आप सीक्वेंस वाइज फॉलो करें। So students, without wasting any time, we are going to start another topic, which is cell wall. So students, जैसा कि एक घर होता है, ठीक है, उसकी एक चार दीवारी होती है जो उस घर को प्रोटेक्ट करती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने प्लांट सेल की हिफाजत के लिए उसके लिए एक एक्स्ट्रा एक मैकेनिज्म उसको दिया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। ओके, सो बेसिकली व्हाट इज सेल वॉल? इट इज the outer protective covering of a plant cell. Okay, what is cell wall? It is rigid outer protective covering of plant cell. Okay friends, so one thing which is very important to remember, that this cell wall, it is absent in animal cells. Okay, and it is present outside the plasma membrane. ठीक है, ये सेल वॉल कहां पर मौजूद होगी? इट इज प्रेजेंट outside the plasma membrane. Okay, and it is absent in animal cells. Okay, let me show you through diagram. Okay, for example, this is a plant cell. ठीक है, it is its nucleus, this is vacuole. Okay, so this is the cell wall. ठीक है, it is thick. Okay, this is cell wall. This is plasma membrane. Okay students, so next point, which is discovery. So students, how cell walls was discovered? अगर स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट लेक्चर मेरा याद हो तो उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से सेल डिस्कवर हुआ था। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हाइल एग्जामिनिंग द कॉर्क सेल्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली रॉबर्ट हुक ने जो देखा था, सेल देखा था, उसके अंदर बेसिकली उसको सेल वॉल नजर आई थी क्योंकि वो डेड सेल था। ठीक है, उसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्म या लिविंग स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं थे। तो बेसिकली जो सेल की डिस्कवरी है, डेड सेल की, इट इज कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉल। ओके, हाउ इट वाज डिस्कवर्ड? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द Robert Hooke in 1665. Okay, so another important point, what is the nature of cell wall? Okay, what is its nature? So cell wall जो होती है, it is non-living in nature. Okay, it is not living, it is non-living, and secondly, it is freely permeable. Okay students, तो सेल वॉल जो होती है, इट इज फ्रीली परमिएबल,
इसका मतलब ये है कि इसमें से जो भी गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, दे कैन इजीली comes inside the cell wall and can easily go outside. Okay, it is freely permeable. Then the next point, composition. Okay, so स्टूडेंट्स, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल वॉल का, इट इज सेल्यूलोज। ठीक है, इसके अलावा हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन, they are also present in the cell wall. Okay, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इसके सेलुलोज और हेमिसेल्यूलोज है। इसके अलावा पेक्टिन भी इसमें मौजूद होता है, मिनरल्स भी इसमें मौजूद होते हैं, और इसके अलावा लिग्निन भी, वुडी जो ट्रीज होते हैं उनके अंदर लिग्निन भी मौजूद होता है सेल वॉल के अंदर। नाउ अदर पॉइंट, पार्ट्स ऑफ सेल वॉल, पार्ट्स ऑफ सेल वॉल। ओके, so students, cell wall is not an individual structure. ठीक है, it is composed of three important parts. What are these parts? Number one, middle lamella. Okay जी. Second is primary wall, and third is secondary wall. Okay students, so let me explain it through diagram. Okay students, so let me explain these parts through diagram. Okay, suppose we have an adult plant cell. Okay, so students, अब ये जो नेबरिंग सेल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान का जो पार्ट है, इट इज फिल्ड बाय द मिडल लेमिना. ओके, इट इज फिल्ड बाय द मिडल लेमिना. मिडल लेमिना. Okay, so this is the part of cell wall which is present between the two neighboring cells. Okay, between two neighboring plant cells, it joins the cells. It acts like a cement between two neighboring cells. Okay जी, और इसकी थिकनेस जो है बहुत कम होती है. It is about 1 micrometer in its thickness. Okay, so इसकी थिकनेस तकरीबन 1 micrometer होती है, and it acts like a cement. It acts like a cement. It joins the neighboring cells. Okay, the wall which is present inside the middle lamella, okay, वो हिस्सा जो कि बिल्कुल इसके साथ connected है, this one. ठीक है, the part which is connected with the middle lamella, it is called as primary cell wall. ओके, इसकी थिकनेस भी कम ही होती है, और इसके अंदर जो है इट हैज द एबिलिटी टू एक्सटेंड. ओके, इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है, एंड इट हैज द एबिलिटी टू एक्सटेंड. ओके, इट इज एक्सटेंडेबल. ओके, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इस प्राइमरी सेल वॉल की वजह से होती है. ठीक है जी, एंड द सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इनसाइड दैट प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है, इट इज वेरी थिक. इट इज थिक देन द प्राइमरी सेल वॉल एंड द मिडल लेमिला. दिस पार्ट इज कॉल्ड सेकेंडरी cell wall.
Okay ji, this part is present inside the primary cell wall and its thickness is more than primary cell wall. इसकी तकरीबन thickness जो है जी, it is about 5 to 10 micrometer and it is thick. It is thick and more rigid and less flexible. ठीक है। अब ये जो रिजिडिटी है वो सेकेंडरी वॉल के अंदर कहां से आती है? इसके अंदर मिनरल्स मौजूद होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के, विच गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू द सेकेंडरी वॉल. ओके, इट कंटेन मिनरल्स ऑफ कैल्शियम, magnesium, okay, and potassium. Okay, so students, it was all about the cell wall. Now coming toward the last point, which is functions of cell wall. Okay, functions of cell wall. So students, cell wall play a very important role in plant physiology. Okay, the very important function of cell wall that it gives shape to plant cells. Okay, it provides shape to the plant cell. How? It protects the cell and it provides a very good firm nature to the plant cell. Okay, because of it they maintain a proper shape. Secondly, it provides strength. It provides strength to the plant cell. Okay, how? As you know that it has constituents like cellulose, hemicellulose, pectin and lignin. That's why they provide a very good strength to the plant cell. Okay, the third important thing that it provides protection. Okay, it provides protection to the plant cell. How? It provides protection against mechanical injury, pathogens, and bursting. Okay, तीन तरीके से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल्स को. सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मैकेनिकल इंजरी से प्लांट सेल को महफूज रखती है. ठीक है जी, अगर प्लांट सेल्स जो है, जैसे एक प्लांट है, ठीक है ना, अगर तेज हवा आती है, इट कीप इटसेल्फ अपराइट. ठीक है, वो अपने आप को इरेक्ट रखता है. हाउ? बिकॉज ऑफ सेल वॉल. सो इट प्रोवाइड अ वेरी गुड मैकेनिकल सपोर्ट. ठीक है. सेकेंडली, अगेंस्ट पैथोजेंस. यू नो कि माइक्रोबियल अटैक किसी टाइम भी हो सकता है प्लांट सेल्स के ऊपर. तो माइक्रोबियल अटैक को बचाने के लिए, पैथोजेंस के अटैक को बचाने के लिए cell wall, it provide a very good protection. Thirdly, it protect the cell from bursting. कैसे? जैसे एक सेल है, ठीक है, उसमें अगर वाटर अंदर आता है तो सेल वॉल एक बहुत अच्छा उसको प्रोटेक्ट करती है टू maintain its osmotic pressure. Okay, and protect it from bursting. अगर सेल वॉल ना होती तो वाटर जो कि अंदर आ रहा था प्लांट सेल के अंदर, वो किसी टाइम भी सेल वॉल को बर्स्ट कर सकता है. ओके जी. नाउ another important function that cell wall provide, that it provide turgidity. It provide turgidity to the plant cell. Turgidity is basically opposite to the bursting. ठीक है जी. प्लांट सेल के अंदर जब वाटर आता है तो सेल वॉल क्या करती है कि एक तो ये उसको बर्स्टिंग से बचाती है, लेकिन उसके साथ साथ इतना वाटर ये अलाउ करती है कि प्लांट के अंदर एक फर्मनेस आ सके. ठीक है जी, उसका एक अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रह सके. ठीक है. सो बेसिकली इट प्रोवाइड फर्मनेस. It provide firmness to the plant cells. So friends, let's take an overview of the whole lecture. So friends, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया that what is cell wall, how it was discovered, then the nature of cell wall, what is its composition, then we discussed parts of cell wall. Okay, I showed you through the diagram the different parts of cell wall.
then the different functions that the cell wall plays in the cell structure of plant. Okay, so students, इस लेक्चर के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड टू पिकअप साइंस अकेडमी। अल्लाह हाफिज।